2024 दस्तक देने को है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई आशाएं और कुछ नए अवसर। ऐसे में 2024 का राशिफल जानना हमारा हक है कि 2024 में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो या छप्पर फाड़ की चीज़ें मिल रही हैं या परेशानियां उन्हें देखने को मिल रही हैं। हालांकि मैं आपको शुरुआत में ही कह देता हूं कि इस बार बहुत बड़े अच्छे सरप्राइज़ आपको मिलेंगे और आपको नई अवसर बहुत सारे देखने को यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, जो शुरुआत इस साल की हो रही है उसमें स्वामी जो आपके हैं, यानी कि आपके जो मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं, वो धनु राशि में नवम भाव में स्थित हैं। वहाँ पर पहले से सूर्य भगवान जो है बैठे हुए हैं, या कहूँ सूर्य देव वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो यात्राओं की कमी आपको हो गई थी, क्योंकि आप एक मन मौजी किस्म के व्यक्ति और महिला होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, तो अगर आपकी काफ़ी समय से कोई यात्राएं नहीं हुई थी तो अब आपकी लंबी यात्राएं होंगी और बिज़नेस यात्राएं भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं और आपकी पर्सनल भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती हैं, जो आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाली होंगी और आपका जो ओहदा है उसको यहाँ पर बढ़ा सकती हैं। ऐसे में कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी बनेंगे, व्यापार में उन्नति के योग यहाँ पर बनेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। देव बृहस्पति आपके प्रथम भाव में बैठेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन को और आपके व्यापार को यहाँ मजबूत बनाएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं आपके साथ। और अगर आप कहीं पर भी इसको छोड़ के जाएंगे तो फिर आप जो प्लानिंग आपको करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। क्या परेशानियां आ रही हैं ज़रूर बताइए। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कमेंट करते हैं और अपनी एक समस्या लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका वो कमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए और आपका एनालिसिस फ्री में हो जाए। तो आप फ्री में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, 1 मई को जब गुरु जो है आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जो आपको आर्थिक उन्नति यहाँ पर देंगे। आपका जो वर्ष की शुरुआत होगी वो एक राजयोग जैसी होगी। आप इसका दिल खोलकर आपको फ़ायदा उठाना है। राहु महाराज पूरे महीने शुरुआती दौर में द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो खर्चे भी आपके कराते रहेंगे। प्रेम के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। शनि महाराज जो हैं आपके प्रेम की परीक्षा ले सकते हैं इस साल, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। जो लोग अकेले हैं उनको इस साल प्यार मिल सकता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में अनुकूल संबंध आपके बनेंगे। घूमने की आपकी प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर के मामले में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। दशम भाव के स्वामी शनिदेव एकादश भाव में बने रहेंगे, जिससे कैरियर में स्थायित्व देखने को मिलेगा। आपकी अच्छी प्रमोशन भी यहाँ हो सकती है। विद्यार्थियों का बुद्धि तीव्र होगी और पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। गुरु आपको अच्छा विद्यार्थी बनने पर भी मजबूर करेंगे, या कहूँ आपको बनाएंगे। वैवाहिक जीवन में शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अच्छे फंक्शंस में जाएंगे। जो अनमैरिड लोग हैं उनकी भी यहाँ पर शादी हो सकती है। व्यापार ऊंचाइयों को छुएगा। धन लाभ की परिस्थितियाँ बनेंगी। व्यर्थ के वह भी यहाँ पर आपको परेशान करेंगे। अब बात करते हैं एक एक करके कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। सबसे पहले आपके पैसे के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान दिला दूँ आपको फिर से कि अगर आप फ्री में एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कमेंट करिए। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति पूरे साल अच्छी रहेगी। छठे भाव में केतु अच्छा धन लाभ देगा। वहीं शुरुआत में गुरु लग्न भाव में रहेगा और उसके बाद वो धन भाव में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सडन गेन यहाँ पर होते रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। शनिदेव भी आपको यहाँ पर लाभ देंगे। इंक्रीमेंट हो सकते हैं। साथ साथ जो योजनाएं आप बना रहे हैं वो आपके हो सकती हैं। फरवरी में वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, धन की बचत कर पाएंगे। और आपका जो राहु है जो 12वें भाव में बैठा हुआ है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। वहीं अगर कारोबार में बात करूं तो लग्न में गुरु जो हैं वो नौकरी में प्रमोशन देने वाले होंगे, नए काम की शुरुआत करने वाले होंगे। और धन भाव में जब जाएंगे तो आकस्मिक सडन गेन देंगे, साथ में सुख समृद्धि आपको देंगे। शनिदेव कर्म भाव का स्वामी होकर लाभ के स्थान पर विराजमान रहेंगे। कारोबार में तरक्की मिलेगी। सूर्य और मंगल शुरुआत में हैं तो यहाँ पर गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। कैरियर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, नई नौकरी लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा ये साल आपके लिए जाएगा। विदेशों में नौकरी करने के भी आपको लाभ यहाँ पर होगा। वहीं स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से
मई के बाद आपकी स्वास्थ्य में स्थिति बेहतर होगी। कोई लाइलाज बीमारी चल रही थी तो उसमें थोड़ी राहत आपको देखते हुए मिलेगी, और कोई ऐसी बीमारी है जो दवाइयाँ काफ़ी समय से चल रही हैं तो उसमें दवाइयाँ कम आपकी हो सकती हैं। मार्च, अगस्त और अक्टूबर में थोड़ा सा सेहत का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। वैवाहिक जीवन में गुरु आपके लग्न भाव में है, और अगर आपकी उम्र 27 साल से ऊपर है और विवाहित हैं तो अविवाहित हैं तो आपका विवाह यहाँ पर हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंध बन सकते हैं, खासकर फरवरी के महीने में कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। शादीशुदा जीवन में आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि ग्रह की पंचम भाव पर दृष्टि आपके संतान की तरक्की करने वाली यहाँ पर होगी। ऐसे में अगर हम पूरे साल को ही देखें तो काफ़ी बेहतर आपका ये साल यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ बातों पर विशेष मैं कहूँगा कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और कुछ बातों पर इस बात पर ध्यान देना है कि आप अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करते हुए यहाँ पर चलें। वाहन खरीदने की अगर आप चाहते हैं तो सफ़ेद और सिल्वर कलर का वाहन खरीदना आपके लिए ज़्यादातर लाभकारी रहेगा। फरवरी से मार्च, दिसंबर और का महीना आपके लिए कामयाबी देने वाला रहेगा, वाहन खरीदने वाला यहाँ पर रहेगा। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आप मई के बाद इस बारे में सोच सकते हैं। मई तक थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत आपको रहेगी। और प्लानिंग करने के लिए भी बता देता हूँ आपको कि फरवरी से मार्च का महीना बहुत अच्छा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो साल आपका जा रहा है, या आपका जो साल अब है, ये साल बहुत ज़बरदस्त है आपका। ये साल जाना नहीं चाहिए। कुछ छोटे मोटे उपाय आपको करने हैं, जैसे कि गणपति जी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय, गणेश वंदना करें। आप बुधवार वाले दिन किसी बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर दें तो बेहतर रहेगा। साथ ही शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ या दूध, दही या और चावल का दान भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त साल है, और वीडियो मुझे लगता है आपने अब तक लाइक शेयर कर दी होगी। तो देखिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए इंग्लिश का जो है वो सेपरेट आएगा और हिंदी का सेपरेट आएगा। तो हिंदी का मैं बना रहा हूँ, इंग्लिश का शाम तक यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। तो शनिदेव का जो गोचर है पूरे वर्ष आपके दशम भाव में आपको मेहनत करा रहा है, और शनि आपके भाग्येश हैं और कर्मेश हैं, इसलिए शनि का प्रभाव आपके कैरियर पर अच्छी उन्नति और वृद्धि देने वाला होगा। राहु की स्थिति की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके एकादश भाव में रहेगी। ये आपकी अच्छी स्थिति को दिखाता है। यहाँ पर राहु महाराज आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले होंगे, साथ साथ सामाजिक तौर पर आपको सक्रिय बनाएंगे। आपके दोस्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन कुछ उठक पटक भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम के सिलसिलों में अगर हम बात करें तो उतार चढ़ाव का सिलसिला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में केतु महाराज आपके पंचम भाव में है, और एक तरीके से ये रिश्तों में बार बार तनाव दे सकते हैं। ऐसे में आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। प्रेम की जो डोर है वो थोड़ी सी नाजुक है, इसको संभालने की ज़रूरत रहेगी। वहीं इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जिससे ईगो आपको देखने को मिले। अगस्त से अक्टूबर का बीच जो होगा वो प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, और अगर आप अकेले हैं तो ये वो समय होगा जब आप प्रेम के संबंध में बन सकते हैं। आपके प्राइवेट मोमेंट्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और रिश्तों को थोड़ी अहमियत आप देते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि बस लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कैरियर की। देखिए पिछले काफ़ी समय से कैरियर की जो स्थिति रही है वो बहुत डामाडोल रही है। जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला है, लेकिन 2024 में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी मेहनत का आपको लाभ मिलेगा और आप बहुत सीरियस होकर काम करेंगे। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ साथ नौकरी के सिलसिले में हो सकता है कि आपको विदेश जाने की भी स्थिति बन जाए। आपके प्रमोशंस यहाँ पर ड्यू हैं। मार्च से अप्रैल के बीच और दिसंबर के महीने के बीच में आपकी उन्नति यहाँ पर हो सकती है। साथ साथ आपका जो काम है
वो बढ़ता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा है। बट थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखिएगा कि कोई उल्टे सीधे कामों में अपने आप को इंक्लूड मत करिएगा। अगर आप उल्टे सीधे कामों में अपने आप को इंक्लूड करेंगे तो फिर जो आपको अच्छे फल मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिलेंगे। बात करते हैं पैसे की स्थिति को कि पैसे की स्थिति क्या है। देखिए, वित्तीय लाभ देंगे आपको राहु, इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, नई नई योजनाओं में भी आपको आगे बढ़ाएंगे, धन निवेश के लिए भी आपको अग्रसर करेंगे। गुरु जो है वर्ष की शुरुआत से आपके द्वादश भाव में रहेगा और उन पर नवमेश और दशमेश की शनि जी की दृष्टि होने के कारण खासी वृद्धि भी आपकी कराएगा खर्चों में, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो पक्के तौर पर आपको करने ही पड़ेंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत में मंगल अष्टम भाव में होने के कारण आपको गुप्त धन या खोया हुआ धन भी आपको मिल सकता है। हालांकि मई के बाद से जब बृहस्पति का गोचर होगा उसके बाद से आपकी जो बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा और आपके धन खर्च पर भी थोड़ी लगाम यहाँ पर बनेगी। तो कुल मिलाकर ये जो साल है वो आपके लिए अच्छा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापार करते हैं तो यहाँ पर आपकी मेहनत अगेन आपको अच्छा परिणाम देगी और राहु का एकादश भाव में व्यापार में अच्छी उन्नति देगा। साथ साथ आप अपने पार्टनर के साथ अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मार्च से अगस्त के बीच में कुछ सावधानियां रखनी होंगी। पूंजी निवेश करने से पहले बहुत सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसी पूंजी निवेश किया जिससे आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, गट फीलिंग आपकी कह रही है कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिव्यू कर लें उसको। अगस्त के बाद आपके व्यापार फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगस्त के बाद, अभी नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं वो विशेषतः आपके ठंडा गर्म वाली परेशानियां हैं। गर्म में ठंडा ज़्यादा खा लिया, ठंड में गर्म ज़्यादा खा लिया, तो ये ठंडा गर्म की जो स्थिति है वो आपकी बनती हुई दिखाई देगी। पंचम भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। 18 से 12 फरवरी तक अष्टम भाव में जो शुक्र देव रहेंगे वो आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अक्टूबर के महीने से फिर आपकी अक्टूबर तक की थोड़ी अप एंड डाउन आपकी सेहत में आपको देखने को मिलेगा। उपायों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको गौ माता को हरा चारा और आटा खिलाना चाहिए। साथ साथ शनिवार वाले दिन चींटियों को वो आटा और गरीबों को भोजन आप ज़रूर कराएं। और साथ साथ आपके लिए जो अंक रहेंगे वो रहेंगे 2 और 7। आप 2 और 7 अंकों का इस्तेमाल इस साल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको लाभ ज़रूर होगा। राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा होगा, सफलताएं देगा या असफलताएं देगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलें। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव से होगी, जो सफलतादायक होगा आपके लिए। साथ साथ आर्थिक रूप से भी आपको ये साल काफ़ी हद तक लाभ देने वाला यहाँ पर होगा। प्रेम संबंधों में आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो खटास आ गई थी उसको रोकने वाला होगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहने वाले हैं, जो आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, रुकी हुई योजनाओं को चलायमान करेंगे, अटके हुए कामों को तेज करेंगे, सफलता आपको अर्जित करेंगे। राहु और केतु पूर्ण वर्ष आपके दशम और चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जो शारीरिक वीकनेस आपको दे सकते हैं। माता पिता को भी स्वास्थ्य की दिक्कत दे सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ अशांति भी आपको दे सकते हैं। हालांकि अभी हम विस्तृत रूप से जानेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम आपके कैरियर के बारे में, क्योंकि कैरियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शुरुआती दौर है ग्रहों का, उसमें कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट से बचना होगा। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना होगा कि कायदे कानून के साथ चलें आप, तो बेहतर रहेगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि आप स्विच ऑन करेंगे और हो जाएगा, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो अनैतिक है, जिससे आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, बचिएगा उस चीज़ से। हालांकि वर्ष की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी।
नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप जल्दी जल्दी काम करने की तुलना में आप अपने काम को सही योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में नई नौकरी के प्रस्ताव आपको देखने को मिल सकते हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये जो समय रहेगा बेहतर रहेगा। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। अब सवाल उठता है कि आपके पैसे की हालचाल इस साल कैसी रहने वाली है। देखिए, एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित रहेंगे, उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी जो वित्तीय स्थितियों को मजबूत करेगी। धन की चिंता छोड़ दीजिए। घर में लगातार धन आता रहेगा लेकिन संभालने की कोशिश करनी होगी। बीच में कई बार खर्च बढ़ते हुए दिखाई देंगे जिससे आपको अनावश्यक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 1 मई को जब बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो खर्च बराबर होते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा खर्चों में भी तेज़ी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई यहाँ पर देगी। फरवरी से मार्च के बीच में किसी भी तरीके का जोखिम आप ना लें तो बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहेगा। अगर हम बात करें आपके प्रेम के बारे में कि प्रेम किस तरह से जा रहा है तो इसके बारे में बात करेंगे ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं, तो जल्दी से कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि अगर आप डेली का राशिफल पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी स्टोरी पर लगाते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे मेरे द्वारा। और आपको बस स्क्रीनशॉट दिखाना होगा कि आपने 24 घंटे उसको लगाया है अपनी स्टोरी पर। तो अगर आप मिथुन राशि वाले हैं और आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी पर ये वीडियो ज़रूर लगाइए, इंस्टाग्राम की भी और व्हाट्सएप की भी। देखिए, प्रेम के मामलों में शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम आपका अच्छा होगा, ईमानदार होगा, सच्चे रिश्ते बनेंगे। आप और आपके प्रीतम के बीच में जो दूरियां पड़ गई थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। रिश्तों में एक प्रणता आएगी, साथ साथ अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। अगस्त से सितंबर के महीने में प्रेम संबंधों में काफ़ी अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रीतम के साथ भरपूर रोमांस करेंगे, लंबी और दूरी की यात्राएँ आप करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, एक साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रीतम आपका हमसफ़र भी बन सकता है। अंतिम तिमाही में आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। मार्च के महीने में थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है और मर्यादित आचरण रखना है। सेक्सुअल थिंग्स के अंदर आपको ज़्यादा नहीं जाना है। परिवार में आप प्रीतम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने घर में, जिससे आपकी शादी की बात आगे चलकर हो सकती है। अगस्त के महीने में आप शादी की बात कर सकते हैं, उसके बाद अक्टूबर में भी आप शादी की स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए किस तरह से है आइए जानते हैं। देखिए, ये तो बात मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक आपको इस साल मेहनत करनी पड़ेगी और जितना आप पसीना बहाएंगे उतना आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन परीक्षा या कहूँ प्रतियोगी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये साल जो है थोड़ा चुनाव वाला साल भी रहेगा, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ज़्यादा। ये साल आपको नौकरी में ज़्यादा आपको अवसर मिलेंगे। जो भी अवसर हैं वो दिसंबर और जनवरी तक हैं, उसके बाद अवसर इस भारत में कम आएंगे, जिसके थोड़ी दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साल की शुरुआत हालांकि अच्छी रहेगी, लेकिन अगस्त और से नवंबर तक का जो समय रहेगा 2024 में, वो आपके लिए अच्छा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल उठता है कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें पूरे साल। राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए घर में कुछ पूजा कराएं। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगल के दिन अनार का पौधा लगाएं, अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये समय मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेहतर है। तो ये बात करते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि का 2024 कैसा जाने वाला है। बात करेंगे प्रेम की, बात करेंगे कैरियर की, बात करेंगे शिक्षा की, बात करेंगे फाइनेंस की, बात करेंगे फैमिली की, विवाह की, संतान की, सब चीज़ों की बात मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए। और आपने जो पिछले 3 राशिफल पढ़े हैं, सुने हैं, वो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ एक कमेंट करिए अच्छा सा, जय श्री राम लिखिए कमेंट में। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी करेंगे। देखिए, कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा अच्छे बुरे परिणाम लेकर आएगा। बुध और शुक्र पंचवें भाव में विराजमान हैं। ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। सूर्य और मंगल छठे भाव में होने के कारण और शनि महाराज आपके 8वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। साथ साथ आपके खर्चे भी यहाँ बढ़ा सकता है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर कैरियर और परिवार के बीच में संतुलन स्थापित करने में आपको
मददगार बनेंगे। 1 मई के बाद जब 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे रहेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने वाली है, जो आपके तीर्थ स्थानों पर जाने को विशेषतः तरजीह देता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आप धार्मिक यात्राएं अच्छी करेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो साल रहेगा कर्क राशि वालों, आपके लिए धार्मिक यात्राओं से ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर पिताजी के स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान देना है कि वह संतुलित भोजन खाएं और उनका जो टाइम टू टाइम जो चेकअप होता है वो उनका होता रहे। वहीं आपको चाहिए कि आप अपने व्यापार को भी यहाँ पर विशेषतः ध्यान दें। बात कर लेते हैं पहले कैरियर की, कि कैरियर की स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन छोटी सी एक आपसे कहूँगा कि वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं और कर्क राशि का देख रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, नए वर्ष में जो शुरुआत होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि शनि महाराज आपके 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहकर आपकी नौकरी में आपको काफ़ी हद तक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। आपके काम यहाँ पर बन सकते हैं। लोग आपको सराहेंगे, लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आप पूरी मेहनत और कार्य कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। अगर हम देखें तो नौकरी के हिसाब से तो वर्ष के उत्तरार्ध में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस वजह से आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, साथ साथ इससे आपको काफ़ी खुशी प्राप्त होगी। आप अपने, मैं कहूँगा कि नौकरी में बहुत तन्मयता के साथ वर्क करेंगे। हालांकि जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है या कहूँ जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है वो आपको परेशान करेगी, जिससे आपको मानसिक तनाव भी होगा। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में कर सकते हैं। वहीं जो बच्चे मेरे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, बुध और शुक्र का प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी और आप एकाग्रता के साथ वर्क करेंगे। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने के कारण अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो ये सफलता के योग आपके बनाएगा। इसके बाद मई, अगस्त और सितंबर के और दिसंबर के बीच में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस साल आपके लिए उज्ज्वल स्थिति रहेंगी। देखिए, वित्त की अगर बात करूं, यानी कि आर्थिक बात करूं, तो आपको संतुलन बनाना होगा। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी आपकी इस साल में जो बार बार आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकती हैं। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि इट्स ऑल अबाउट कि हाउ टू मैनेज योर मनी। यहाँ पर मनी को मैनेज आपने करना होगा, सलाहकार की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी आपको। वहीं अगर हम आपके विवाह की स्थिति को देखें तो तनाव शुरुआत में रहेगा। खासतौर से वैवाहिक स्थिति में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ तनाव की स्थिति है। सूर्य और मंगल 6ठे भाव में तथा शनि 8वें भाव में रहकर थोड़ी सी पीड़ा आपको दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति आपकी आ सकती है। ऐसे में अगर आपकी स्थिति ऐसी हो रही है तो मैं कहूँगा कि कुंडली का विवेचन किसी पंडित द्वारा करा लें। साथ साथ गृह शांति के कुछ योग भी आप करा सकते हैं, यानी कि आप कुछ उपयोग करा सकते हैं, कुछ उपाय करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं तो ज़रूर कराइएगा, नहीं तो संबंध विच्छेद होने की तक की समस्याएं आपको आ सकती हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में परेशानी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। इससे साथी के व्यवहार में उग्रता बढ़ सकती है, आपके बीच में झगड़ा बढ़ सकता है। साथ साथ थोड़ा सा धैर्य रखें तो बेहतर रहेगा। यदि आप अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो तलाश इस साल भी जारी रह सकती है। फ्रेंडशिप होंगी, लेकिन वो कुछ लॉन्ग टर्म वाली फ्रेंडशिप दिखाई नहीं देती। विवाह संबंधित बात हालांकि चलेगी आपकी, और कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि थोड़ा सा समय अभी आपका लग सकता है। वहीं अगर हम आपके स्वास्थ्य की तरफ से देखें तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। सूर्य और मंगल की स्थिति की वजह से आपका शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बुखार, सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो मसालेदार चीज़ें हैं उनका सेवन आप ना करें। शनि महाराज 8वें भाव में रहेंगे पूरे साल, तो नई बीमारी जन्म ना ले, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में आपके स्वास्थ्य की विशेष ध्यान आपको रखनी है, क्योंकि बदलता हुआ मौसम आपको दिक्कत दे सकता है।
साथ साथ 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर नवम भाव में होगा, जहां पहले से राहु विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु का अंगकारक योग आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति फिर से बढ़ने लग गई है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मेरी तरफ से भी रहेगी और आपके ग्रह भी कुछ इस तरह से कह रहे हैं। अगर मैं आपके भाग्यशाली अंक की बात यहाँ पर करूँ तो 2 और 6 आपका बनता है इस साल में। साथ साथ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। और जब भी आपका बर्थडे आता है तो यहाँ पर आप रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। चींटियों को आटा भी आपको देना है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो प्रेम संबंध के लिए और परिवार के लिए, संबंधों में मजबूती देने के लिए साल अच्छा रहेगा। और अगर मैं आपके 30 अप्रैल के बाद की स्थिति को देखूं तो मुझे लगता है कि ये शानदार रहेगा। 30 अप्रैल तक थोड़ी दिक्कतें आपको रहेंगी, लेकिन इस साल अगर आप प्यार की तलाश कर रहे हैं तो वृषभ राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में तलाश करें तो बेहतर रहेगा। साथ साथ कुंभ राशि जो है वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकती है, तो इस बातों का ध्यान रखें। भविष्य उज्जवल रहेगा, अच्छी चीज़ें आप करें, थोड़ा संतुलन बना कर रखेंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। कैसी लगी आपको ये 4 राशिफल? आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में और 4 की, फिर और 4 की। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।